सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। आज हमारे साथ दो युवा साधिकाएं, दोनों बहनें, बहुत बढ़िया सुंदर साधना। तो आइए हर्षिता और हितांशी के साथ शुरू करते हैं आज की सुंदर साधना की शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखेंगे और अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करेंगे। इस प्रयास में घुटनों को लगातार नीचे दबाएंगे। करते जाएं अपनी क्षमता के हिसाब से। अब दोनों पंजों को एक साथ गोलाकार घुमाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे। पुनः ख्याल ये रहे घुटने हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की ओर दबे रहें। विपरीत दिशा से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत ही प्यारा मौसम, सुंदर साधना के लिए। ना गर्मी ना ठंड, ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श। वापस आएं। अब एक बार लेफ्ट पाँव को अंदर खींचिए, एक बार राइट पाँव को ऐसे चलाइए। हर बार एड़ी को अपने हिप से लगाने की कोशिश करें। हाथों का पीछे सहारा लें। दूसरे पंजे को तान के रखें। जब पहला पाँव अंदर की ओर आए उसके घुटने को दबाएं। करते जाएं जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए घुटने पर असर आ रहा है आपके। अब दोनों पाँव से एक साथ करेंगे, दोनों एड़ियाँ एक साथ, निकट से निकट इकट्ठा करें। हवा में रखकर करनी हो हवा में रखकर करें। करते जाएं। करिए करिए करिए। आएंगे वापस। दोनों एड़ियों को थोड़ा खोलें, कॉपी जैसे बंद करते हैं खोलते हैं, ऐसे करिए। दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाने की कोशिश। अंगूठे निकट रहें। करते जाएं। हर क्रिया को करते हुए चेहरे पर प्रसन्नता, सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ें। आएंगे वापस। दोनों पाँव मिलाएं और जैसे दही बिलोते हैं ऐसे अपने आसन पर बैठ करके चलेंगे। धीरे धीरे आगे पीछे आसन के ऊपर, पूरी मस्ती के साथ। दोनों कोहनियाँ एक बार सीधी हो जाए कंधे की सीध में। करते जाएं जी। करिए करिए करिए। जो मेरे साथी आसन पर इस प्रकार आगे पीछे ना कर पाएँ वो केवल एक जगह पर रुककर ही केवल हाथों को चलाएं। लगातार चेहरे पर प्रसन्नता हो। करिए करिए करिए। रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रखने का प्रयास। पूरे शरीर में गर्मी आती है। बहुत बढ़िया। आज हमारे साथ हर्षिता और हितांशी, बहुत ही बढ़िया दोनों बहनों की साधना। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का विश्राम, सामान्य श्वास, रिलैक्स। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियाँ निकट लेकर आएं और दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप कर लें। कोशिश करें लगातार एड़ियाँ शरीर को स्पर्श करें। रीढ़ गर्दन सीधी रखकर बंद आँखों में घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। महसूस हो घुटनों का प्रभाव। पाँव के जोड़ विशेष प्रभाव में आते हैं।
जो चाहते हैं थाई की चर्बी कम हो, उन्हें ये क्रिया अवश्य करनी चाहिए। जो चाहते हैं पद्मासन हमारा लगना प्रारंभ हो जाए और पद्मासन लगाकर ज़्यादा देर रुक पाएँ, उन्हें ये क्रिया अपनी व्यक्तिगत साधना में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया, करते जाएं करते जाएं। इस क्रिया से रीढ़ भी प्रभाव में आती है, सर्वाइकल भी प्रभाव में आता है। बस ध्यान एक ही रहे, कोशिश एक ही रहे। एड़ियाँ जितनी निकट रहेंगी शरीर के, उतना ही अधिक फायदा। होठों पर मुस्कान, मन में भाव तितली की भांति बिल्कुल हल्के होकर, जैसे हम हवा में गोते लगा रहे हों, मस्ती कर रहे हों। करते जाएं। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा कर लीजिए, हल्का विश्राम ले लीजिए, श्वास को सामान्य कीजिए। पद्मासन लगाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, राइट लेग को मोड़कर नाभि के लेफ्ट साइड में स्थित करें, लेफ्ट लेग को मोड़कर नाभि के राइट साइड में स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर आंखें कोमलता से बंद करें। कुछ पल हम करेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, मुस्कुराते हुए उस प्रभु का ध्यान, प्रभु के दिए हुए इन श्वासों का ध्यान। कितने भाग्यशाली हैं हम सब, प्रतिदिन सुबह सवेरे सामूहिक साधना से जुड़ते हैं। पूरा दिन हम प्रसन्न रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। पाचन भी हमारा बढ़िया, निष्कासन भी बढ़िया, नींद भी अच्छी आती है। हे ईश्वर, यही प्रार्थना दिन की शुरुआत जीवन पर्यंत ऐसे ही हो। आइए मुस्कुराते हुए पूरी श्रद्धा के साथ 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र सभी मिलकर बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, परिवार के साथ बोलेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में बैठकर आइए हितांशी और हर्षिता के साथ योग मुद्रा का अभ्यास करें। दोनों हाथ पीछे लेकर जाएं, बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, लेफ्ट हैंड की मुट्ठी, राइट हैंड से लेफ्ट कलाई को पकड़ लें। गहरा लंबा श्वास भरें, कमर का विस्तार दें,
और धीरे धीरे कमर से आगे झुकें, धीरे धीरे झुकें। कोशिश करें आपकी ठुड्डी, चिन जो है वो आसन को स्पर्श करे, अथवा नासाग्र स्पर्श करे, अथवा माथा स्पर्श करे। कोशिश करें पहले ठुड्डी लगाने की और सामान्य श्वास में रुक जाएं। बहुत बढ़िया बेटा, दोनों की देखिए कितनी सुंदरता के साथ ठुड्डी आसन के ऊपर, कितनी सहजता। पूरा नाभि मंडल प्रभाव में आ जाता है। लीवर पैनक्रियाज विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। मोटापा तो डेफिनेटली भाग जाना है। इस क्रिया को हम तभी कर पाएंगे जब मोटापा हमारा नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया कर रहे हो दोनों। बहुत सहजता के साथ धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से। पूरी तरह वापस आने के बाद हाथ आगे, पद्मासन खोलिए, पाँव को हल्का विश्राम देकर रिलैक्स कीजिए। आइए बैलेंस बनाने की एक्टिविटी करेंगे। उकड़ू बैठ जाएं, पंजों पर बैठ जाएं, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में लेकर घुटने मिला लें, एड़ी पंजे मिला लें और एड़ियों को उठा दें। हाथ जोड़कर सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर लें। करेंगे लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से, बिल्कुल आराम आराम से सामान्य श्वास में रुकें। ईश्वर का ध्यान करें, सामने किसी चीज़ पर फोकस करें। पूरे शरीर पर नियंत्रण आता है। रक्त का भ्रमण बहुत बढ़िया बनता है। इसी अवस्था में धीरे से खड़े हो जाएंगे बिना सहारा लिए। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। श्वास को बिल्कुल सामान्य करें, कोई भी क्रिया चढ़े हुए श्वास में ना करें। दोनों हाथ सामने, हथेली जैसे दीवार को धक्का दे रहे हों, पांचों उंगली मिलाकर। ज़्यादा से ज़्यादा कलाई को मोड़ना है आपने। फिर नीचे की ओर करेंगे, पुनः कलाई का उपयोग। फिर ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, इसी प्रकार करते जाएं। अब इसी क्रिया को साइड में करेंगे, बाहर की ओर, फिर अंदर की ओर। करिए करिए करिए। वेरी गुड। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं और मुट्ठी को घुमाएं। फिर से कलाई का उपयोग। कोहनियाँ सीधी रहेंगी, ऊंचाई कंधे के समान रहेगी। विपरीत दिशा में। अब दोनों हाथ खोलें, हथेली का रुख आकाश की ओर, पांचों उंगलियां कंधे के ऊपर लगाएं, फिर खोलें, फिर कंधे के ऊपर लगाएं। करते जाएं इस प्रकार एक साथ। पांचों उंगलियां एक साथ कंधे को छुएं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब अपने हाथ पांचों उंगलियों को कंधे पर रखें और दोनों कोहनियों को घुमाएं क्लॉकवाइज। दोनों कोहनियाँ आपस में टच करें। जब आपकी कोहनियाँ आगे की ओर आएं, फिर ऊपर की ओर, पीछे की ओर। वेरी गुड, करते जाइए करते जाइए। आँख खोलकर करें, आँख बंद करके करें, लेकिन जो भी क्रिया करें खुश होकर करें। विपरीत दिशा में। हर एक क्रिया करते हुए उसके प्रभाव को देखिए, महसूस कीजिए हम क्यों कर रहे हैं, क्या इससे फायदा होगा।
वापस आएंगे। अब दोनों हाथों को कंधे से घुमाएंगे, घुमाइए कंधे से, दोनों हाथ एक साथ घुमाइए, दोनों हाथ एक साथ घुमाइए, ऊपर से ऊपर, पीछे की ओर, आगे की ओर करते जाएं बिना कोहनी मोड़े। अब विपरीत दिशा में करेंगे। बहुत बढ़िया। जो साधक बाद में जुड़े हैं, आज हमारे साथ हर्षिता है, हितांशी है, दोनों बहनें हमारी 200वीं क्लास में भी कितना सुंदर इनका दोनों का योगदान। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब दोनों हाथ सामने ले लें प्रणाम मुद्रा में और दोनों हाथ खोलें और फिर आगे लाकर क्लैपिंग करें, पीछे लेकर जाएं, फिर आगे लाएं, क्लैपिंग करें, आगे पीछे हो जाएं। अगर हाथ एक दूसरे से स्पर्श हो रहे हो तो कंधे की सीध में रखें जी, नीचे ना लटकें, पीछे से पीछे जाएं, करिए करिए करिए। अब साइड से ऊपर लेकर जाएं और फिर क्लैपिंग करें, साइड से 180 डिग्री से ऊपर लेकर जाएं, करिए करिए। बहुत बढ़िया। ये सारी सूक्ष्म क्रियाएं आपको आसन करने में बहुत फायदा देंगी। खींच के करें तभी देखिए लाभ होना है। वापिस। अब अपने दोनों पाँव को हल्का सा खोल लें और दोनों हाथ एक साथ राइट साइड में लेके जाएंगे, गर्दन एक, फिर उसके बाद दूसरी साइड में करते जाएं जी। वेरी गुड, वेरी गुड। करिए करिए करिए। खींच के करें। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, घुटनों को खोलें, बंद करें, गर्दन सीधी रखें, करिए। घुटने दोनों मिले रहेंगे पूरी क्रिया में। करेंगे जी, करेंगे करेंगे। कुछ समझ में ना आए ज़रूर देखें, गलत ना करें, पूरी तरह समझने के उपरांत ही क्रिया को करें। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। दोनों हाथ कंधे की सीध में, दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, और धीरे धीरे चेयर पे जैसे बैठते हैं ऐसे बैठिए। रुकिए यहाँ पर, कलाई को सीधा रखिए, हाथ को लटकने मत दीजिए, बिल्कुल कंधे की सीध में। कलाई को बिल्कुल सीधा रखना है जी। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। पुनः एक बार इसी अवस्था में रुकें, एक बार फिर से श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पुनः दोहराएं। हाथ सामने, और जो इस अवस्था में आप उकड़ू बैठ सकते हैं बैठ जाएं, बिना एड़ी को उठाए। जो बैठ सकते हैं बैठ जाएं, हाथ सामने ही रहे, कलाई सीधी रहे। इसी अवस्था में धीरे धीरे उठेंगे, आराम आराम से, तानते हुए भुजाओं को नीचे ले लें, रिलैक्स। थोड़ा सा अपने घुटनों को खोल लें, साथ में उंगलियों को खोल बंद लें, रिलैक्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया लग रहा है। बच्चे जब इतनी बढ़िया साधना सुबह सवेरे उठकर आपके सामने देखिए इतना सुंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, लीजिए इनसे प्रेरणा और बढ़िया करने का प्रयास कीजिए। वापस आ जाएं, रिलैक्स। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। सूर्य नमस्कार का 2 बार हम वार्म अप करेंगे, 1 बार हम रुक कर करेंगे। जब 2 बार करेंगे केवल 1-1 मिनट लगाएंगे,
इसलिए जल्दी से पीक पोजीशन पर जाने का प्रयास करें। केवल 1-2 सेकंड रुकेंगे हम, ज़्यादा देर नहीं रोकेंगे आपको। केवल 1 मिनट में पूरा सूर्य नमस्कार। एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें, मुस्कुराते हुए दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। ध्यान आज्ञा चक्कर पर। ओम मित्राय नमः। 2 तानी ऊपर आकाश की ओर, हल्का कंधों का दबाव पीछे, कलाई सीधी। 3 कमर से झुकें, नाभि का संकोचन, घुटने बिल्कुल सीधे, माथा घुटने के निकट। 4 राइट पांव पीछे, कमर नीचे की ओर, गर्दन ऊपर की ओर, पूरी हथेली आसन पर। 5 दूसरी टांग भी पीछे, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकुंभ में। पैरेलल आ जाएं, सामान्य श्वास में रुकें। अष्टांग प्रणाम, नी, चेस्ट, फोरहेड। पीछे पंजे खड़े हुए, प्रसन्नता लगातार। हथेलियों पर दबाव देकर कोहनियों को सीधा करें, गर्दन को पीछे लेकर जाएं। थाई का प्रेशर नीचे, लेकिन इस प्रयास में घुटने ना खुलें। पीछे से धड़ को उठाएं, स्थिति को रिपीट करें। पर्वताकार, शरीर की वी शेप, राइट पांव आगे, लेफ्ट पांव भी आगे, भुजा कान के साथ, घुटने सीधे। श्वास भरते हुए कमर को भी सीधा करें, खींचे ऊपर। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। ओम सूर्याय नमः। 2 तानी ऊपर, पीछे की ओर प्रेशर, पीक पोजीशन पर जल्दी से जाएं। 3 कमर से झुकें, साथ साथ नाभि को जरूर आपने संकुचित करना है। कोशिश करें हथेलियां आसन पर। 4 लेफ्ट पांव पीछे, लेफ्ट, कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर, पूरी हथेली आसन पर। दूसरी टांग भी पीछे, एड़ी आसन पर, पांव के अंगूठे मिले हुए, ठुड्डी कंठकुंभ में, नाभि का संकोचन। 5 उंगलियां चेक कीजिए अपनी हाथों की मिली हुई, पैरेलल, पूरा शरीर पैरेलल आ जाए। ठहरिए थोड़ा सा, समझ में आ जाए तो आंखें बंद। लगातार ईश्वर का धन्यवाद। अष्टांग प्रणाम में आ जाएं। घुटने, वक्षस्थल, माथा। सामान्य श्वास में रुकें, धरती माँ का आशीर्वाद लें। हथेली पर भार, आगे से धड़ को उठाएं। पीछे से स्थिति में जरा सा भी बदलाव ना आए। पीछे से धड़ को उठाएं, बिना घुटने का सहारा लिए। रिपीट करें। एड़ी को लगाने की जरूर कोशिश कीजिए, लगे ना लगे। लेफ्ट पांव को आगे लेकर आएं। बहुत बढ़िया लग रहा है। दोनों बहनें कितनी सुंदर साधना आपको करके दिखा रही हैं। दूसरी टांग भी आगे। हर बार पिछली कोशिश से और ज़्यादा प्रयास करना है। कमर को सीधा करें, तानते हुए धीरे धीरे भुजा को लेकर जाएं पीछे की ओर। कलाई को सीधा रखना है जी। हथेली आकाश की ओर नहीं करनी, नाखून हमारे आकाश की ओर होंगे। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। मुस्कुराते हुए एक बार अपने आप को सामान्य कर लें, हाथ नीचे कर लें, रिलैक्स हो जाएं। एक बार सूर्य नमस्कार और करेंगे, 5 से 6 मिनट लगाएंगे।
क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। बिल्कुल सामान्य हो जाएं। जो साधक साधिकाएं नए हैं, अगर किसी भी तरह की उनको थकान लगे, किसी भी समय विश्राम ले सकते हैं। आइए पुनः प्रसन्नता के साथ एड़ी मिला लें, पंजे खोल दें। दोनों हाथ शरीर के साथ, पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। आज्ञा चक्कर पर देखने से तनाव दूर हो जाता है। खुशी का एहसास, योग के प्रति रुचि। ओम आदित्याय नमः। श्वास भरते हुए ले चलिए पुनः आकाश की ओर दोनों भुजाएं। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान लगाना है। रीढ़ का ऊपरी भाग होता है, गर्दन के पीछे होता है। यहाँ पर हमने ध्यान रखना है कलाई हमारी बिल्कुल सीधी हो। उसके बाद कंधों का प्रेशर हल्का पीछे बनाना है, हल्की कमर को झुकाना है। जैसे अर्ध चक्र आसन में शरीर को लेके जाते हैं। 5 उंगलियां मिली हों, घुटने ढीले ना हों बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया बेटा, दोनों की स्थितियां हैं। गहरा लंबा श्वास भरें एक बार और श्वास छोड़ते हुए मुस्कुराते हुए कमर से झुकें। तीसरी स्थिति। घुटनों को बिल्कुल भी नहीं मोड़ना। और ये चीज़ आप खुद ईमानदारी से चेक कीजिए, क्योंकि उंगलियां आसन पर टच करना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना घुटनों को सीधा रखना महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया बेटा, मणिपुर चक्कर प्रभाव में है। दोनों हथेलियां दबाएंगे, आसन पर जमाएंगे, राइट पांव को पीछे ले चलेंगे। हथेलियों की स्थिति ऐसी होगी कि पंजे के दाएं बाएं 15 उंगलियां अगर स्केल सामने रखा जाए तो बिल्कुल एक सीध में आ जाएं। पूरी की पूरी 15 की 15 उंगलियां। ऐसी आपने कोशिश करनी है। घुटनों को पीछे वाले को हवा में रखना है, उसको आपने आसन से टच नहीं करना। लेकिन नए साधक जिनका अभ्यास कम है वो टच कर सकते हैं जी। वेरी गुड बेटा, दूसरी टांग भी ले चलें पीछे। एड़ी को आसन पर जितना संभव हो सके लगाइए। शरीर की शेप जितनी वी आकार दे पाएं उतना प्रयास करें। प्रयास करना है लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी। इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो आपने अपने आप ही देखना है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। पूरा शरीर एक लाइन में ले आइए, बड़ी सहजता के साथ ले आइए और अपने कंधों को मजबूत होते हुए महसूस कीजिए। यहाँ पर कंपन नहीं होना चाहिए। कंपन केवल उनको होगा जो नए साधक हैं या जो रेगुलर नहीं आ रहे। क्रम से लगाइए। पहले घुटने, फिर अपनी नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ते हुए चेस्ट, अंत में फोरहेड। अष्टांग प्रणाम। ऐसा महसूस करें धरती माँ की गोद में बड़ा सुकून मिलता हुआ। बहुत आनंददायक स्थिति। केवल और केवल प्रसन्नता, तनाव से कोसों दूर। हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठाएंगे, लेकिन इस प्रयास में इस बात को लगातार चेक करें कि कहीं मेरे पंजे खुल तो नहीं गए, कहीं मेरे घुटने आपस में खुल तो नहीं गए, कहीं मेरे हाथ की उंगलियों में गैप तो नहीं आ गया। फिर उसके बाद यथासंभव गर्दन को पीछे करने का प्रयास करें।
चेहरे पर लगातार सहजता हो, प्रसन्नता हो। बहुत बढ़िया बेटा। कमर के दोष समाप्त होते हैं। पीछे से धड़ को उठाएंगे, लेकिन आराम से उठाएंगे। पुनः एक बार पाँव के अंगूठे मिलाकर एड़ियों को आसन से लगाने की कोशिश करेंगे। सामान्य श्वास में रुकें। राइट पाँव को आगे ले चलिए। हल्की सी गर्दन को हल्का सा और प्रयास कीजिए। दोनों हथेलियों को चेक कीजिए, दोनों पर समान भार हो। ऐसा नहीं होना चाहिए एक हथेली पर ज़्यादा वजन आए। दूसरी टांग भी ले आइए आगे। पंजे खुलेंगे, लेकिन एड़ियाँ मिली रहेंगी। और महसूस कीजिए कि अब की बार मेरी हथेलियाँ और आसन के निकट पहुंच गई हैं। अब तो बस माथा लगाना बाकी है, कुछ दिनों में वो भी लग जाएगा। अब तो हम भोजन के ऊपर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। 7 बजे से पहले कोशिश कर रहे हैं कि भोजन हमारा हो जाए रात का। श्वास भरते हुए कमर को धीरे धीरे सीधा कीजिए। खींचिए ऊपर एक बार। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। चेहरे पर संतुष्टि का भाव, होठों पर मंद मंद मुस्कान। बहुत प्यारा मौसम। भगवान सूर्य से मिली हुई विशेष ऊर्जा को पूरे शरीर में महसूस कीजिए। और मुस्कुराते हुए बिना आँख खोले आसन पर बैठ जाएं और सब आसन में लेट जाएं। अपने आप को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। अब पाँव में अब सुविधाजनक फासला बना लें, जैसे आपको कंफर्ट लगे। चेतन अवस्था में आएंगे, मुस्कुराते हुए आएंगे। आइए, हर्षिता के साथ, हितांशी के साथ नावासन करें। एड़ी पंजे मिलाकर तानते हुए भुजाओं को ले चलें सर की ओर। एक बार ताड़ासन का अभ्यास कर लें। विपरीत दिशा में भुजाओं को, पंजों को खींचें। आज हमने खड़े होकर ताड़ासन नहीं किया, लेटकर ताड़ासन का अभ्यास कीजिए। खींचिए। भरे हुए श्वास की क्रिया, और अंत में सामान्य श्वास में रुकें, लेकिन खिंचाव को बनाकर रुकें। बहुत बढ़िया बेटा। आलस्य दूर हो जाता है। सारी हड्डियां, सारी मांसपेशियां प्रभाव में आ जाती हैं। रिलैक्स हो जाएं। इसी अवस्था में शरीर को ढीला छोड़ दें। वहीं पर रहेंगे हाथ, वहीं पर रहेंगे पांव, लेकिन बिल्कुल रिलैक्स। दाएं बाएं ढीला छोड़ दें। पंजों को, कंधों को, नाभि को एकदम रिलैक्स। अब नावासन करेंगे। फिर से एक बार बिना श्वास भरे भुजाओं को, पंजों को खींचें और श्वास भरते हुए दोनों पंजे ले चलें हाथों की ओर। आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करेंगे जी। रोल कीजिए। 2 बातों का ध्यान रखना है आपने। एक तो घुटने ना मुड़ें, और एक मेरे भुजाएं कान के साथ रहें। प्रयास लेकिन क्षमता के हिसाब से करेंगे।
जब पीछे जाएं तो श्वास भरते हुए जाएं, जब आगे उठें तो श्वास छोड़ते हुए करें। श्वासों के साथ भी जोड़िए क्रिया को। बहुत अच्छा प्रयास है दोनों बहनों का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। करते जाइए, बहुत क्षमता है हमारे अंदर। आवृत्ति को पूरा करते हुए बैठ जाएंगे। बैठ करके विश्राम, रिलैक्स, सामान्य श्वास। अब बैठ करके हम त्रिकोण आसन और जानुसीर आसन को जोड़ेंगे एक साथ। अपने राइट पाँव को धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा राइट साइड में खोल दीजिए। राइट पाँव को जितना खोल सकते हैं खोलिए। और लेफ्ट पाँव को मोड़कर जंघामूल से लगा दीजिए। जंघामूल से लगा दीजिए। हाँ ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कर रहे हो दोनों। अब उसके बाद राइट हैंड को राइट घुटने के पास रखें पाँव के ऊपर, और लेफ्ट हैंड को साइड से लेकर जाएं ऊपर की ओर। खींचे एक बार पहले भुजा को, और श्वास छोड़ते हुए बगल से झुकें। तो देखिए जानुसीर आसन भी हो जाएगा और आपका त्रिकोण आसन भी हो जाएगा। आगे नहीं झुकना आपने, बगल से झुकना है। एड़ी के ऊपर बैठना नहीं है, लेकिन जंघामूल के निकट चिपकी रहे। बहुत बढ़िया बेटा, कोशिश करें इतना झुकें कि आपकी हथेली पंजे के निकट पहुंचने का प्रयास करना है। कोशिश कीजिए और बंद आंखों में देखिए बगल में कितना बढ़िया प्रभाव आ रहा है। हाथ को, नीचे वाले हाथ को भी पंजे के निकट ले जाएं। कोशिश करें। धीरे धीरे आएंगे वापस। पहले भुजा को ऊपर खींचिए और तानते हुए भुजा साइड से नीचे लेकर आएं। पाँव को खोलकर सीधा कर दें। हल्का विश्राम लेकर पोजीशन को चेंज करें। पहले जंघामूल से लगा लें पाँव को, राइट वाले को मोड़कर, और लेफ्ट पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की ओर खोल दें। खोलिए। पंजे को तानकर राइट हैंड को तानते हुए बगल से लेकर जाएं ऊपर। खींचिए ऊपर, कलाई सीधी, और श्वास छोड़ते हुए बगल से ही झुकें लेफ्ट साइड में। ज़्यादा नहीं झुका जाए कोई बात नहीं, लेकिन आगे नहीं झुकना आपने। क्रिया को बगल से करना है। बहुत बढ़िया खिंचाव आ रहा है। जैसे त्रिकोण आसन आप करते हैं वही प्रभाव आप इस वक्त महसूस कर रहे होंगे। एड़ी जंघा पर लगने से जैसे आप जानुसीर आसन में प्रभाव आता है, वैसा प्रभाव भी महसूस कर पाएंगे घुटनों पर। प्रसन्नता चेहरे पर। बहुत बढ़िया बेटा, दोनों बच्चों का बहुत ही अच्छा अभ्यास। धीरे धीरे आएंगे वापस। श्वास भरते हुए भुजा को एक बार खींचेंगे और तानते हुए भुजा को नीचे ले आएंगे। पाँव में दूरी कम, रिलैक्स। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में। एक साथ दोनों पाँव को लेफ्ट साइड से घुमाएंगे। वज्रासन में बैठ जाएंगे। बिल्कुल सहज होकर बैठ जाएं। सामान्य श्वास में बैठ जाएं। उष्ट आसन के लिए घुटनों पर खड़े होंगे। दोनों घुटनों में कंधों के समान फासला बनाएंगे। अंगूठे से रीढ़ को टच करेंगे। चारों उंगलियां नाभि की ओर रहेगी, और धीरे धीरे कमर को दबाते हुए नाभि से ऊपर वाले भाग को पीछे मोड़ना प्रारंभ करेंगे। बस ध्यान एक ही रहे, हिप्स पीछे ना जाएं।
जब लगे कमर दोहरी हो गई, आगे हम और बढ़ सकते हैं, तो उसके बाद अपनी हथेलियों से पंजों को टच करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सहज भाव से रुक जाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, कितनी बढ़िया शेप बनी हुई है दोनों बहनों की। देखिए कितना सुंदर इस वक्त आप लोग साधना कर रहे हैं, लेकिन बाद में इस वीडियो को देखिए, बच्चों को दिखाइए। अगर स्कूल की एज में बच्चे अगर इतनी बढ़िया साधना से जुड़ जाएं, जीवन पर्यंत दो परिवार, आस पड़ोस समाज को योग से जोड़ देंगे। हमेशा डॉक्टरों से दूर रहेंगे, हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से आएंगे। पुनः वज्रासन में बैठेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। मुस्कुराहट दोनों के फेस पर, आप भी मुस्कुराइए। यहीं से पेट के बल आ जाएंगे शिथिल आसन में, राइट साइड का। अपने घुटने के बल, हथेलियों के बल, जैसे हम घोड़े की पोजीशन जैसे बनाते हैं, इस प्रकार से बैठ जाएं, खड़े अपने घुटनों पर और हथेलियों पर। अब श्वास भरते हुए आगे से राइट हैंड को उठाएं, पीछे से लेफ्ट पांव को उठाएं, एक सीध में कर दें और सामान्य श्वास में रुकें। कलाई को सीधा रखें, पंजे को तान के रखें, भुजा को सीधा रखें, कान के साथ रखें। बहुत बढ़िया, रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया बेटा, दोनों का बड़ा अच्छा प्रयास है। पंजे तानेंगे, घुटना अपने आप सीधा हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। रुकिए रुकिए रुकिए, धीरे धीरे आएंगे वापस, बड़ी सहजता से वापस आए। और इसी अवस्था में हल्का सामान्य होकर अब लेफ्ट हैंड को उठाएं, राइट लेग को उठाएं, कलाई सीधी रखेंगे जी। सभी साधक ध्यान दें, कलाई को सीधा रखना है जी। घुटने को सीधा तभी कर पाएंगे जब पंजे को तानेंगे। बैलेंसिंग एक्टिविटी है, कंधे पर प्रभाव आ रहा है, जंघा पर प्रभाव आ रहा है। बहुत बढ़िया स्थिति है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस शिथिल आसन, लेफ्ट साइड में, बाईं ओर का शिथिल आसन, सामान्य श्वास। हर क्रिया को एंजॉय करना, हर क्रिया में मुस्कुराना, हर क्रिया में अपने माता पिता को धन्यवाद करना। उनके आशीर्वाद से, उनके सुंदर संस्कारों की वजह से हम सुबह सवेरे की ये सुंदर साधना कर पा रहे हैं। धनुरासन करेंगे, थोड़ा मुश्किल आसन है, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा पृथ्वी पर, दोनों पांव इकट्ठे मोड़ें घुटनों से, दोनों हाथों से टखनों को क्लैंप करें और श्वास भरकर पहले पेट को फुलाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को उठाएं, थाई को उठाएं। श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाएं और सामान्य श्वास में एड़ियों को जितना दूर ले जा सकते हैं अपने हिप से, उतना दूर ले जाने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया, सामान्य श्वास में रुक जाएं जी।
और देखिए प्रभाव को। अगर इस आसन में हम 30 से 45 सेकंड रुक जाएं तो खुद सोचिए, प्रतिदिन अगर हम करें कहाँ मोटापा बचेगा। क्या कोई कमर का दोष रहेगा? क्या कभी सर्वाइकल आ पाएगा? हमेशा स्वस्थ रहेंगे। बहुत ही सशक्त आसन, बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे आएंगे वापस, राइट करवट लेकर पीठ के बल आकर विश्राम लेंगे। दोनों हाथ अपने सर के नीचे रखें, तकिया बनाएं, पंजों को ताने, एड़ी पंजे मिलाकर 5 बार दोनों घुटनों को सीधा रखकर पाँव को लेकर जाएं 90 डिग्री पर और बिल्कुल सहजता से वापस लेकर आएं। बिना रुके करें, जितनी सहजता से कर पाएं। स्पीड बराबर रखनी है आपने। आंखें बंद रखनी है। अपनी क्षमता को जरूर में ध्यान में रखना है। जो लोग चाहते हैं मोटापा जल्दी ख़त्म हो, धीरे धीरे इसकी आवृत्तियों को अपनी व्यक्तिगत साधना में बढ़ाएं। 5 से 10 बार, 10 से 15, 15 से 20, ग्रेजुअली धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएं। आवृत्ति जब पूर्ण हो जाए धीरे से वापस आएं, हाथों को आगे लें, रिलैक्स हो जाएं। सामान्य श्वास। पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट लेग को मोड़ें, घुटने को पकड़ें दोनों हाथों से, पंजे दोनों पांव के तने हुए, गहरा श्वास भरकर पेट को फुलाएं और घुटने से, थाई से पेड़ू को दबाएं। जब नहीं रुका जाए, श्वास छोड़ते हुए माथा घुटने के साथ या नासिका घुटने से स्पर्श करें। पंजे को तान कर करें जी, और रुके यहाँ पर। दोनों कंधों की ऊंचाई बराबर होनी चाहिए। नीचे वाला जो पांव है वो तना हुआ होना चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा। सामान्य श्वास में ठहरना। धीरे धीरे आएंगे वापस। पांव को भी सीधा कीजिए, हल्का रिलैक्स होकर लेफ्ट पांव को मोड़िए। दोनों घुटनों, लेफ्ट घुटने को क्लैंप कीजिए दोनों हाथों से। गहरा श्वास भरकर थाई से पेड़ू को दबाइए। भरे हुए श्वास की क्रिया, दबाइए दबाइए। और श्वास छोड़ते हुए माथा ले चलें या नासिका ले चलें घुटने के समीप। अगर टच हो जाए अति उत्तम। गैस संबंधी सभी समस्याएं खत्म होती हैं। बहुत बढ़िया। दोनों बच्चे कितना बढ़िया से आपके सामने देखिए प्रदर्शन दे रहे हैं। सहज भाव से रुकना। एफर्टलेस हमारी जो है साधना होनी चाहिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दीजिए, हल्का रिलैक्स। आज का अंतिम क्रिया, अंतिम आसन। दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़िए, दोनों हाथों से क्लैंप कीजिए, पंजे को बाहर की ओर दबाइए, बाहर की ओर पंजे को, और श्वास भरकर घुटने से अपनी चेस्ट को दबाएं, थाई से पेड़ू को दबाएं। भरे हुए श्वास में दबाइए दबाइए दबाइए। जब ना रुका जाए, श्वास छोड़ते हुए माथा अथवा नासिका दोनों घुटनों के मध्य में स्पर्श कर दें। छोटी सी गठड़ी बनाकर शरीर की बिल्कुल सहजता से रुक जाएं, बिना हिले डुले जाएं। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। पंजे लगातार बाहर की ओर। ठहरिए जी, ठहरिए ठहरिए ठहरिए। आज का अंतिम आसन है।
आधा से 1 मिनट तो ज़रूर रुकें जी। और अगर आप अपनी पर्सनल साधना जब करते हैं तो 2 मिनट 3 मिनट तक रुकें। बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों बहनें कितना बढ़िया से, कितनी ड्रेस का कितना प्यारा कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया से दोनों की साधना। श्वास भरते हुए गर्दन वापस, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएं। रिलैक्स। सब आसन। दोनों पाँव में आधा से 1 फीट की दूरी बना लें और पंजों को दाएं बाएं बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। हथेली को शरीर से थोड़ा सा हटाकर रखें। उंगलियों को बिल्कुल रिलैक्स, हल्की सी उंगलियां अपने आप मुड़ जाती हैं, कोई प्रयास नहीं करना होता। और मन की आँखों से सुंदर प्रभाव को देखिए, एक एक अंग की खुशी को देखिए, पूरे शरीर की मानसिक यात्रा कीजिए। कितने बढ़िया बढ़िया हमने आसन किए। आज हमने कुछ नए आसन भी किए। ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना, सुबह इस योग की गंगा में हम प्रतिदिन डुबकी लगाएं। प्रत्येक दिन की शुरुआत केवल और केवल सुंदर योग साधना से हो प्रभु। बार बार प्रभु का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, गुरुजनों का धन्यवाद। लगातार मुस्कान, मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था, एड़ी पंजे मिला लें और बड़े आराम से राइट साइड में करवट लेंगे अपने और उठ करके बैठ जाएं। वज्रासन में, सुखासन में, पद्मासन में। पद्मासन लगा पाएं अति उत्तम। एक सीध में बैठ जाएं, सामान्य श्वास, मस्ती भरी हंसी। हितांशी है हमारे साथ, हर्षिता है हमारे साथ। आइए दोनों के साथ मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाएं। अंतिम आवर्ती। अब सभी आंखें बंद कर लें। अगले 20-25 मिनट 7 बजे तक हमारी कक्षा रहेगी। कोशिश करें शांति पाठ तक हमें आँख खोलने की आवश्यकता ना पड़े। बुजुर्ग साथी सोफे पर बैठें, चेयर पर बैठें, लेकिन वो भी प्रयास करें रीढ़ गर्दन सीधी रखने का। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सुंदर आसनों द्वारा हमने अपने स्थूल शरीर को प्रभावित किया। जब हम आसन करते हैं तो धीरे धीरे बॉडी पर नियंत्रण आता है, संतुलन बनता है और फिर हम सहज भाव से रुकना शुरू कर देते हैं। आसन करने के बाद ही हम प्राणायाम के भागी होते हैं, हकदार होते हैं। जितनी सहजता होगी जितनी बॉडी में मूवमेंट ना के बराबर होगी,
उतना अधिक लाभ हमें मिलना है। केवल श्वासों की क्रिया है ये, बस श्वास चलें, बाकी पूरा शरीर हमारा स्थिर रहे। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता है। मौसम तो बहुत ही प्यारा हो गया है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि आप इस फेस्टिवल सीजन में, इस बदलते मौसम में अगर आपकी साधना लगातार रहेगी, तभी आप सर्दियों का जो विपरीत मौसम होता है उसमें भी आप अपनी साधना को जारी रख पाएंगे। एक बार भी अगर हमारी साधना बीच में कहीं पे उसमें रुकाव हो गया, थोड़ी सी हमने लापरवाही की, कोई विघ्न आ गया, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोबारा से लगातार साधना में जुड़ने में। इसलिए प्रतिदिन अवश्य जुड़ें। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे हमेशा की भांति। मौसम बहुत अनुकूल भस्त्रिका प्राणायाम के लिए। अंतिम चरण करेंगे, चौथा चरण। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रहेंगे, मूल बंद लगाकर करेंगे। अपने निष्कासन अंगों को संकुचित करना मूल बंद कहते हैं। स्थिति लेकर शक्ति लगाते हुए श्वास को छोड़ें, शक्ति लगाकर श्वास को भरें, दोनों नासिकाओं से एक साथ। चेहरे पर जरा सी भी सिकन ना आए, करते जाएं जी। केवल पेट की मूवमेंट हो। आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस सामान्य श्वास, हाथ घुटनों पर ही रहें, कोई हिलडुल नहीं। महसूस करें पेड़ों पर आए हुए प्रभाव को, फेफड़ों पर, हृदय पर आए हुए प्रभाव को। मस्तिष्क पर आए हुए प्रभाव को। कपाल भाती का अभ्यास करेंगे। इसी प्रकार स्थिति में बैठे रहें। कपाल भाती में भी मूल बंद लगाकर करेंगे। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को भर लीजिए, मूल बंद लगाकर। दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकिए। नेचुरल रूप से आने का इंतजार करें। पुनः फेंकिए। पुनः ध्यान रहे मूवमेंट हो केवल हमारे पेड़ों की, बाकी शरीर स्थिर रहे। चेहरे का भाव लगातार प्रसन्नमयी रहे, बिल्कुल भी ना बिगड़े चेहरे की आकृति। लगातार रीढ़ गर्दन सीधी रहे जी।
जो प्राण शक्ति हम अर्जित कर रहे हैं इस वक्त, इस सुबह की समृद्ध बेला में, वो शरीर के प्रत्येक अंग को बड़ी सुगमता से पहुँचे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी रीढ़ गर्दन सीधी रहे। करिए जी करिए, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया बढ़िया आपने आसन किए हैं। कपाल भाती प्राणायाम पूरी श्वसन प्रणाली को बढ़िया बनाता है, फेफड़ों को स्वस्थ रखता है, हृदय संबंधी रोगों को दूर रखता है। चेहरे के ऊपर आभा आती है, चमक आती है। माइंड के सेल्स को सक्रिय रखता है। कितने लाभ, करते जाएं जी। सभी के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान बहुत प्यारी लग रही है। इसी प्रकार मुस्कान को बनाकर रखिए। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकालकर आवृत्ति को पूर्ण करें। सामान्य श्वास में रुक जाएं। परिवर्तन को महसूस करें। फीलिंग्स के साथ जुड़ें। सुंदर अनुभूति, बार बार ईश्वर के प्रति कृतज्ञता, प्रकृति के साथ, पक्षियों की मधुर आवाज़ को सुनते हुए, ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए कितनी सुंदर साधना हम कर रहे हैं। अनुलोम विलोम के लिए दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा। अनामिका को हटाकर बिना आवाज़ के श्वास को लेंगे। अंगूठे को हटाकर राइट साइड से श्वास को बाहर करेंगे। राइट साइड से भरेंगे, लेफ्ट साइड से बाहर करेंगे। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करेंगे। श्वास की आवाज़ स्वयं को भी ना आए। श्वास का अनुपात
श्वास का जो रेशो भरने और छोड़ने का बराबर हो, हर श्वास में ईश्वरीय शक्ति को महसूस करें। हर श्वास छोड़ते समय अपने तनाव को दूर भागते हुए महसूस करें। केवल और केवल प्रसन्नता पूरी तरह से इस अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ जुड़ जाए। लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर करेंगे और आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आएंगे। प्रारंभ भी हमने लेफ्ट साइड से श्वास भरते हुए किया, खत्म भी हम श्वास लेफ्ट साइड से छोड़ते हुए करेंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में, दोपहर में, शाम में, रात में अगर आपके पास समय हो तो कभी गहरे लंबे श्वास अनुलोम विलोम में थोड़ा ज़्यादा देर कीजिए और फिर देखिए कितना आनंद आता है, कितनी खुशी मिलती है आपको। आइए समय को देखते हुए कुछ देर प्रभु का ध्यान करेंगे। इसी अवस्था में बैठे रहें अथवा ब्रह्मांजलि मुद्रा में बैठें। रीढ़ गर्दन पुनः सीधी है, सीधी ही रहेगी। पूरे भाव से, पूरे मन से, दिल से पुकारेंगे उस प्रभु को, उस प्रभु के नाम को। हर नाम में एक विशेष वाइब्रेशंस महसूस करनी है आपने बॉडी में। पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव स्पंदन। भरें श्वास।
शांत। शांत भाव से बैठ ओम के प्रभाव के साथ जुड़ जाएं। देखें शरीर में कैसी आपको अनुभूति हो रही है। एक एक कोशिका में, प्रत्येक अंग में ओम की दिव्य शक्तियों को महसूस करें। ब्लड के एक एक सेल में ओम के स्पंदन को महसूस करें। आनंद ही आनंद। खो जाएं इस आनंद में और प्रभु की अनुभूति हो। ऐसा महसूस करें प्रभु का स्पर्श, प्रभु का हाथ हमारे सर पर। प्रभु बस ये सानिध्य, ये साथ सदैव बना रहे। प्रतिदिन प्रभु हमें आपकी गोद मिले, आशीर्वाद मिले प्रभु। मुस्कुराते हुए खो जाएं इस आनंद में। प्रभु का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है। कल भी जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, औरों को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। आइए शांति पाठ द्वारा कक्षा को विराम दें। एक लंबी ओम ध्वनि के लिए गहरा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैर्ग्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। उत्पन्न हुई विशेष योगिक ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर धारण करते हुए आँखों को सहलाएं, मुखमंडल को सहलाएं और कोमलता से नेत्रों को खोलें। ईश्वर का पुनः एक बार धन्यवाद। आज की दोनों युवा साधिकाएं, दोनों बहनों का, हर्षिता का, हितांशी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे परिवार के साथ इसी प्रकार जुड़ी रहे, हमेशा स्वस्थ रहे और भी अपने सभी क्षेत्रों में खूब तरक्की करे। समाज का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण करें। आप सब भी योग से इसी प्रकार जुड़े रहें। सर्दी का मौसम हो गया है, सुबह थोड़ा सा फुल बाजू के कपड़े, हो सके तो शॉल, हल्की स्वेटर वगैरह पहन कर रखें। बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। कल फिर मिलते हैं ठीक 5:45 बजे। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।